सर, सवाल है कि जो हमारे सीडीएस साहब उसी प्रोग्राम में थे जिसमें ये पाकिस्तान के जनरल का बयान हमने दिखाया शांग्रीला डायलॉग्स में, और वहां उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज दिए और वहां उन्होंने ये कहा कि सवाल पूछा गया कि आपके क्या जहाज गिरे, तो उन्होंने कहा कि सवाल ये नहीं है कि हमारे जहाज गिरे या कितने गिरे, सवाल यह है कि इसके बाद हमने अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बदली और हमने कैसे कामयाबी से फिर अपने जहाज़ों को फिर से रीडिप्लॉय किया। अब इस वक्त पूरी दुनिया इस बात में लगी हुई है कि इंडिया के जनरल ने मान लिया कि भारत के जहाज़ गिरे ऑलरेडी, ऑल्दो उन्होंने कोई स्पेसिफिक कुछ नहीं बोला, और जितना बोला वो उतना ही है जो इससे पहले आपके एयर ऑप्स के जो डीजी थे, एयर ऑप्स डीजी एयर ऑप्स एयर मार्शल भारती, उन्होंने कहा था कि लॉसेज आर पार्ट ऑफ कॉम्बैट, और कॉम्बैट में आप युद्ध में हो और नुकसान होता है। लेकिन इसको कुछ लोग जो है एडमिशन के तौर पर कह रहे हैं कि भारत का एडमिशन है कि हमारे जहाज गिर गए, क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल, ये भारत का कोई एडमिशन नहीं है, ये भारत की शक्ति दिखाता है। देखिए, साफ जाहिर है हम तीनों यहाँ डिफेंस के हैं। आर्मी जब लड़ाई करती है या एयरफोर्स जब करती है, हमारा मिशन ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है, हमारा ध्यान उस पर होता है। जैसे मैं इन्फेंट्री वाला हूं, मेरे को अगर ये पहाड़ी कैप्चर करनी है, मेरा बस एक ही मकसद है, वो मेरे को पहाड़ी कैप्चर करना है। कैसे, वो तरीके हम सोचते हैं। अब उसमें कैजुअलिटीज तो जाहिर है होगी, कौन सी दुनिया की लड़ाई में कोई कैजुअलिटी नहीं। आप ये देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड फोर्सेस की इतने जहाज गिरे, आपने फिलहाल भी देख लिए। जब ये बिन लादेन को रेस्क्यू करने गए थे तो एक हेलीकॉप्टर खराब हो गया, एक हेलीकॉप्टर इनका क्रैश हो गया था। तो इसमें तो कोई अंत नहीं है, ये हो जाते हैं, टेक्निकल एरर्स हो जाते हैं, कॉम्बैट एरर्स हो जाते हैं। और वही उन्होंने बोला कि अगर कोई कॉम्बैट एरर हुआ है उससे हम सीख रहे हैं और नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। और उसका प्रूफ ऑफ पुटिंग उसी दिन मिल गया कि जब हमने उसके बाद जितने भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग की है, 10 तारीख को तो हमने सॉलिड की थी, 9-10 वाली रात को आपने देख लिया, उनके हार्ट ऑफ पंजाब में हमने इनको ध्वस्त कर दिया था सारे इनके। और उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट यूज हुए, बिल्कुल 10 तारीख वाले में सारी फाइटर एयरक्राफ्ट है। आप ये देखिए, क्योंकि ये आपकी जो ब्रह्मोस मिसाइल भी हैं वो एयर लॉन्च्ड है, मोस्ट ऑफ देम, कुछ हो सकता है ग्राउंड बेस भी गई हैं ये SU-30 वगैरह से। तो कहने का मतलब है हमने सारी मिसाइल्स यूज की हैं, एयरफोर्स का इसमें पोटेंशियल दिखा है और CDS से साफ लफ्जों में बता दिया कि हमने उसको किया। और उसके बाद हमने जो अचीव किया है पाकिस्तान हार्टलैंड में घुस के, तो कहने का मतलब है वॉर का, देखिए एंड में सब एक ही सवाल पूछते हैं, लड़ाई का अंत क्या हुआ? लॉसेस कोई नहीं देखता है। लड़ाई का अंत ये हुआ है कि पाकिस्तान घुटने पे आके उसने इंडिया के DGMO को कॉल करके बोला हम सीज फायर चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के पंजाब में हार्टलैंड में घुस के मारा है, उनके 13 एयर बेसेस को मारा है, वो हमने प्रूव करके दिखा दिया है। वो क्या कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। तो ये जो ये बस एक ये बोलते हैं ना, ऑब्जेक्टिव को कोई नहीं देख रहा है, मिशन को कोई नहीं देख रहा है कि ये जहाज को देख रहा है, वो तो कॉम्बैट में गिरेंगे। अच्छा, इसमें हमारे यहाँ बहुत लोग भी यही सवाल पूछ रहे थे जब से 7 तारीख का मिशन हुआ। अब ये कोई लैक ऑफ थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक कल्चर पे हम लोग ब्रेक से पहले ही बात कर रहे थे, वो ये है कि लोग गिनने लगते हैं कि अच्छा हमारा उसके कितने जहाज गिरे, हमारे कोई जहाज गिरा कि नहीं गिरा, बजाय जो जनरल साहब ने कहा कि ये देखिए कि आप जो करने निकले थे वो पूरा कर पाए कि नहीं कर पाए। एक बार दत्ता साहब देखिए सौरभ, ऐसा है जो मिशन जो था, क्या दिया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा कि टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाए, ठीक है ना। तो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया और चुन चुन के हमने उनके टारगेट को एंगेज किया। अब मेरे को आप ये बताइए कि जब हमने 9 टारगेट चुन के पाकिस्तान के अंदर हमने एंगेज करे, तो क्या वो टारगेट अचीव हुआ कि नहीं हुआ? क्या हमारे हवाई जहाज या जो हमारी मिसाइलें गई वो पाकिस्तान के अंदर घुसी कि नहीं घुसी? क्या कोई हमारा हवाई जहाज पाकिस्तान के अंदर गिरा? क्या हमारा कोई पायलट कैप्चर हो गया? क्या हमारा कोई पायलट मारा गया? अभी जब लड़ाई के दौरान कोई नुकसान होता है, वो टेक्निकल रीज़न हो सकता है, इक्विपमेंट फेलियर हो सकता है, और कोई वेदर कंडीशन हो सकती हैं, बर्ड हिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारा कोई लॉस हुआ भी हो तो किसी भी कारण से हो सकता है, लेकिन वो एनिमी को क्रेडिट नहीं जाता उसका। अगर हमने कोई प्लानिंग किया, हमें लगा कि दुश्मन उसका रिएक्शन कर रहा था, हमने अपना टैक्टिक चेंज किया ताकि वो अगली बार उतना भी रिएक्शन ना कर पाए, हमने जाके ठोका और उनकी सारी स्ट्रेटेजिक एयर बेसिस को हमने तबाह किया। कहने का मतलब ये है, क्या CDS साहब ने कोई नई बात बोली, कोई रहस्य कोई कुछ नहीं बोला, उन्होंने वही रिपीट किया जो हमारे ब्रीफिंग के दौरान DGMO और जो एयरफोर्स के जो ऑपरेशन ऑफिसर ने बताया था, भारती साहब ने, बिल्कुल वही चीज उन्होंने दोहराई है कि हमने, ये आप भूल जाइए कितना नुकसान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अचीव क्या किया।
और जैसे मर्चेंट साहब बता रहे थे, अगर जब मिलिट्री को एक ऑब्जेक्टिव मिलता है, हम वो ऑब्जेक्टिव कैप्चर करने के लिए लड़ते हैं। उसके अंदर 5 मरेंगे, 10 मरेंगे, 20 मरेंगे, कुछ नहीं। कैप्चर टाइगर हिल बाय 400 आवर्स वो होता है, हमने उसको कैप्चर करना है, चाहे 10 मरे, 20 मरे, 100 मरे। अरे और ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक नाइंसाफी भी है हमारे इसमें, क्योंकि जब बिल्कुल ठीक आपने कहा, जब कारगिल की पहाड़ियां चढ़ रहे थे तब कोई आपने चोटी कैप्चर करी, कितने हमारे शहीद हुए उस टाइम पर एक ऑपरेशन के अंदर, उसकी कोई थोड़ी बात होती थी। आप ये बताते थे कि हमने चोटी कैप्चर कर ली। बिल्कुल एंड में सब यही पूछते हैं। तो अब लेकिन सर जो उन्होंने ये कहा कि हमें अपनी टैक्टिक्स हमने थोड़ी बदली, तो क्या मतलब उसका मतलब क्या हुआ? मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बताता हूं कि देखिए, जब भी हम कभी अटैक करते हैं किसी भी सिस्टम को, जहां हमारे जो वेपन सिस्टम दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, तो हम पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस करते हैं। यानी कि हम उनके रेडार्स को, उनके एयर डिफेंस वेपन सिस्टम्स को, उनके वो वाले हवाई जहाज जो हवा में उड़ रहे हैं उनको सप्रेस करते हैं। उसके बाद हम मिशंस को ऑपरेट करते हैं। लेकिन इस बार जो हमने किया, क्योंकि हमारा एम क्या था? हमारा एम था कि हम वो 9 टारगेट सिस्टम्स को अटैक करें जिसमें टेररिस्ट और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम नहीं चाहते थे कि हम इसको एस्केलेट करें मिलिट्री डोमेन में या फिर सिविल डोमेन में। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी लॉस हुआ है, और हमें यह भी नहीं पता कि किसका लॉस हुआ है। अगर आप देखिए एंड में जो बोलते हैं सीडीएस साहब, वो ये कहते हैं एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जब उन्होंने पूछा कि क्या 6 जहाज गिरे, हाँ, उसने कहा 6 जहाज गिरे, उन्होंने कहा एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हमने अपना एम अचीव किया है और अचीव इफेक्टिवली किया है, और हम अपने टैक्टिक्स चेंज करते रहते हैं। हम तो करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से हम अपने टैक्टिक्स को चेंज करेंगे। मैं आपको अब कुछ आप ऐड कर रहे थे इसमें? हाँ, मैं इस पे एक और ये ऐड कर रहा था कि जैसे इन्होंने बताया बहल साहब ने, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस होता है। ये डिस्ट्रक्शन जो होता है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव एक्शन होता है। हमारा मुद्दा क्या था? पाकिस्तान को पता था कि भारत की सरकार ने फैसला ले लिया तो कुछ ना कुछ तो होगा। उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि ये पाकिस्तान पंजाब में ये मुरीदकी और भावलपुर पे अटैक होगा, कल्पना नहीं की थी। तो उनकी भी एयर कॉम्बैट पेट्रोलिंग वगैरह चल रही थी। हमारा मकसद ये था कि सरप्राइज ना लॉस्ट हो, इसीलिए हमने उनके डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस को नहीं किया। अगर वो पहला कर देते तो हम उनको अलर्ट कर देते। तो कहने का मतलब है ये एक स्ट्रैटेजी है, एक सरप्राइज फैक्टर है। जिस प्रकार आपने देखा रशिया ने ये जो यूक्रेन ने किया, ये कैसे अचीव किया, सरप्राइज लड़ाई में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। तो ये सरप्राइज फैक्टर को देखते हुए इन्होंने, और फिर बाद में बोला हमने अपनी टैक्टिक्स को चेंज किया है, वही वेपन्स को हमने फिर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से किया। और आपने देखा वो उसका प्रभाव 9-10 की रात को कितना सॉलिड हुआ था। उनके न्यूक्लियर बेस तक, वहां तक हमने हमला कर दिया था। तो ये साफ जाहिर है कि हमने टैक्टिक्स चेंज की है और कॉम्बैट में कुछ ना कुछ तो होगा। फाइनल रिजल्ट याद रखिए बस।